हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पी एरियल हब्स फॉर योर एजुकेशन में। आज मैं आपके साथ क्लास 11th चैप्टर 1 समय की शुरुआत के बारे में लेकर आई हूँ और इसमें आपको मेन टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। इसके मेन मुख्य बिंदु को बताती हूँ। जो मनुष्य है वो 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर आ चुके थे। कब आ चुके थे? 56 लाख वर्ष पहले आ चुके थे। और इसके अंदर ये है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता था कि पुराने पौधे, जानवर, मानव और अवशेषों की छाप के लिए उपयुक्त में एक पत्थर का रूप बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते थे। फिर वे लाखों साल तक उसकी रूपरेखा में ही पड़े रहते थे। मतलब पुराने टाइम में कोई भी आपदा की वजह से धरती के अंदर पेड़ पौधे, जानवर या मनुष्य समा जाते थे, वो एक चट्टान का रूप ले लेते थे, उसको जीवाश्म कहा जाता था। आइए हम प्रजाति के बारे में जानते हैं। प्रजाति क्या है? प्रजाति किसे कहा जाता है? प्रजाति के अंदर है कि जीवों का एक ऐसा समूह जिसके अंदर नर मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते थे और उनके बच्चे जो थे आगे प्रजनन करने में समर्थन हो सकते थे। प्रजाति के अंदर नर मादा दोनों पाए जाते थे और वे प्रजनन करने में समर्थक थे। प्राइमेट क्या होता है? प्राइमेट प्राइमेट वो होता है जैसे कि स्तनपायी प्राणी में एक अधिक बड़ा समूह होता था, जैसे कि लंगूर, वानर, और इसके अंदर मनुष्य भी शामिल थे। कौन कौन शामिल था? लंगूर, वानर और मनुष्य भी शामिल थे। स्ट्रैप्लोथिक क्या था? इसके अंदर यह ऐसा शब्द है जहाँ पे एस्ट्रा दक्षिण और यूनानी भाषा से मिलकर स्ट्रैप्लोथिक मतलब बानर से मिलकर बना हुआ था। किससे मिलकर बना हुआ था? ये बानर से मिलकर। इसके अंदर था जिन्स। क्या होता है? जिन्स का शब्द होता है वंश शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, जो मम्मी पापा से मिलता है, हमारे पेरेंट्स से। ह्यूमननाइट्स क्या होते थे? अब ऊपर आपने देखा था इसके अंदर कि इसमें बताया था स्टार्टिंग में कि ह्यूमननाइट्स क्या थे, तो आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं ह्यूमननाइट्स क्या थे। ह्यूमननाइट्स क्या थे कि इसके अंदर ये बंदर की तरह भिन्न होते थे। यहाँ बंदरों से कई तरह भिन्न होते थे और शरीर बंदरों से बड़ा होता था। इनकी पूंछ नहीं होती थी। मतलब ह्यूमननाइट जो थे, इनका शरीर बंदरों से कई बड़ा होता था और इनकी पूंछ नहीं होती थी। ह्यूमननाइट्स की विशेषताएं क्या थी? ह्यूमननाइट्स की विशेषता थी कि ये बंदरों से कई तरह से भिन्न थे। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था और इनकी पूंछ नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? इनकी पूंछ नहीं होती थी। ह्यूमननाइट्स के विकास में निर्धारित अवधि अधिक लंबी होती थी। मतलब इनकी जो अवधि थी वो काफ़ी लंबी होती थी, इनकी पूंछ भी नहीं होती थी और ये बंदरों से कई तरह से अलग दिखाई देते थे। होम होमो क्या था? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी, उसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हो, जो कि आज की डेट में हम बोल सकते हैं जुड़े वगैरह जो भी। इसका अर्थ ये है कि त्यागी सुई वस्त्रों की सफाई करना, श्रम करना। अब मानजनक वर्ड बोलते हैं, जैसे कि इसके अंदर ना पुरुष होते थे और ना ही स्त्री होते थे, जिसे होमो कहा जाता था। होमोनेट्स क्या आते हैं कि ये होमोनेट्स का एक पारिवारिक सदस्य होते थे और इसके अंदर परिवार के सभी रूपों में मानव प्राणी शामिल थे। होमोनेट समूह की अनेक विशेषताएं होती थी, जैसे कि मस्तिष्क का आकार बड़ा होना, पैरों के बल सीधे खड़े होना। इनके अंदर क्या था कि मस्तिष्क आकार जो था इनका बड़ा था, एक मिनट, बड़ा था, पैरों के बल सीधे खड़े हो सकते थे और दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेषता क्षमता थी और वे औजार बना सकते थे। मतलब होमिनिड्स के अंदर ये था कि इनका मस्तिष्क आकार बड़ा था, पैरों के बल ये सीधे खड़े हो सकते थे, दो पैरों के बल चल सकते थे और हाथ की विशेष क्षमता थी कि वे औजार बना सकते थे, यानी ये औजारों का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। होमिनिड्स की विशेषताएं यही है कि इनके जो सिर का आकार बड़ा था, इनके पास ये अपने आप पैरों से खड़े हो सकते थे, दोनों पैरों के बल हो सकते थे, औजार बना सकते थे।
आइए होमोनेट्स और होमोनाइट्स के अंदर अंतर बताते हैं। होमोनेट्स क्या था कि इनकी तुलना में इनका मास्टिक आकार छोटा था। जो होमोनाइट्स थे उनका बड़ा था, और होमोनिड्स थे जो इनका आकार मास्तिक आकार छोटा था। ये दो पैर के बल चलते थे, सीधे खड़े होकर दो पैरों के बल चलते थे। हाथ किस्म के होते थे, अलग किस्म के होते थे, जिनके सहारे वे हथियार बना सकते थे और उन्होंने इस्तेमाल कर सकते थे। और इनकी उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। हुमोनाइट्स के अंदर था कि मानव मास्टिक हुमोनाइट्स की तुलना में बड़ा होता था। मतलब दोनों के अंदर डिफरेंट बताया कि इसका मास्टिक बड़ा होता था तो उसका छोटा होता था। वो पैरों के बल चल सकते थे तो ये भी पूरे पैरों के बल चल सकते थे। ये थोड़ा लचक कर चलते थे। इनके शरीर की बनावट थोड़ी अलग थी और उनकी थोड़ी सीधेपन में थी। ये औजारों का उपयोग करना नहीं सीखे थे और वो औजारों का यूज़ करना सीख चुके थे। होमिनिड्स जो थे इनके अंदर इनके दो परिणाम भी आए थे। होमिनिड्स अफ्रीकी के उद्भाव के परिणाम भी थे। दो परिणाम थे कि अफ्रीकी बानरों का समूह होमोनाइट में बहुत गहराइयों से जुड़ा हुआ था। जो होमोनाइट्स है उसका जो एक समूह था वो बहुत गहराइयों से जुड़ा हुआ था। और सबसे प्राचीन होमोनाइट्स जीवाश्म जो एस्ट्रोलोपैथिक्स वंश है, जिसे पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, और अफ्रीका से बाहर पाया जाने वाला जीवाश्म विधान पुराना नहीं है। एस्ट्रोप्लॉथिक क्या होता था कि एस्ट्रोलोपोथिक्स क्या था, इनके अंदर था कि इनके मास्टिक की अपेक्षा बड़ी होती थी। मास्टिक होमिन की अपेक्षा बड़ी होती थी, जबड़े बड़े होते थे, दांत भी बड़े होते थे और हाथों की दक्षता सीमित थी। सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी इन लोगों में। ये अपना अपना अधिक समय पेड़ों पर गुजारा करते थे। एस्ट्रोपोथोलिक्स जो थे इनके दांत बड़े थे, ये सीधे नहीं चल सकते थे, इनके जबड़े बड़े थे और ये पेड़ों पे अपना गुजारा करते थे। होमो क्या था? होमो इनके अंदर था कि मास्टिक एस्ट्रोपोलिस की अपेक्षा छोटा होता था और इनके जबड़े हल्के होते थे और दांतों के आकार छोटे होते थे और हाथों का अच्छा उपयोग करना सीख चुके थे। और ये सीधे खड़े होकर चलना सीख चुके थे। मतलब होमो और एस्ट्रोपोलोथिलिक्स के अंदर यही डिफरेंस था। इनके जबड़े बड़े थे, इनके जबड़े छोटे थे, इनके दांत बड़े थे, इनके दांत छोटे थे। ये हाथों के बल नहीं चल सकते थे और वे खड़े होकर नहीं चल सकते थे, पैरों के बल खड़े हो सकते थे, पेड़ों पे गुजारा करते थे। और ये होमोनिड्स जो थे वह दोनों पैरों पर चलने का लाभ क्या था? इनके दोनों पैरों पे चलने का लाभ ये था कि वे हाथ अच्छा इस्तेमाल कर सकते, कोई चीज़ उठाकर दूर से ले आ सकते थे और जैसे तैसे पैरों पे खड़े हो सकते थे, कुशलता से बढ़ते थे और बहुत सारे काम वो कर सकते थे। स्वतंत्रता से होकर वो कहीं लाभ मिलता था उन्हें। शारीरिक ऊर्जा की खपत कम होती थी इनके शरीर। एस्ट्रोपॉलिटिक्स के आरंभ में ये लुप्त कैसे होते गए? मतलब 25 वर्ष लगभग पूर्व में ये हुआ कि पृथ्वी कई भागों में बर्फ से ढक गया और जलवायु वनस्पति की स्थिति दिन पे दिन बढ़ती गई। तापमान में परिवर्तन आया और घास के मैदान जो थे वो बढ़ गए और दिन पे दिन धीरे 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 ये प्रजाति लुप्त हो गई। जंगल घने होने लगे और ये प्रजाति लुप्त होने लग गई। अभी तक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार और जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं कि होमोनिड्स क्या थे। होमोनिड्स का मास्टिक होमोनिड्स जो थे नाइट्स के अकॉर्डिंग उनका मास्टिक छोटा था, वो पैरों के बल चलते थे और हाथ के सहारे बना सकते थे। वो कई किस्म हाथ उनके कई सहारे बना सकते थे। और होमोनाइट्स का था उसका मास्टिक होमोनाइट्स की तुलना में बड़ा होता था। ये चौपाए थे, इनके पैरों के बल ये चल सकते थे आदि। इनकी विशेषता ये है कि इनका मास्टिक आकार बड़ा था, पैरों के बल खड़े हो सकते थे, दोनों पैरों के बल अच्छे से खड़े हो सकते थे और हथियार बनाना जानते थे। होमो का शब्द आपको समझ में आ गया कि होमो का अर्थ क्या होता है? जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल होते हैं, उसको होमो कहा जाता है। होमो की विशेषता देख ली होगी आपने। और जिन्स क्या था? जिसको हम वंश शब्द के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसको हम जिन्स कहते हैं। प्राइमेट
पता ही होगा कि स्तनपायी प्राणी में एक अधिक बड़ा समूह था जिसमें लंगूर और मानव आदि शामिल थे। प्राइमेट के अंदर मानव भी शामिल थे। प्रजाति जिसके अंदर जीवों में एक ऐसा समूह जिसमें नर मादा दोनों ही बच्चे पैदा कर सकते थे, यानी प्रजनन करने में समर्थक थे। आई होप कि अभी तक ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे की वीडियो जानने के लिए मैं इसके लिए पार्ट 2 तैयार कर रही हूँ। धन्यवाद।